ओम जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अहंकार के वश में आकर कोई भगवान गणेश की प्रतिमा को ही जमीन में गाड़ दे तो क्या होगा? क्या भगवान अपने भक्त को छोड़कर चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसा अलौकिक चमत्कार होगा जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी? आज की यह पावन कथा है एक ऐसे ही भक्त साहूकार की, जिसकी गणेश जी के प्रति अटूट भक्ति थी और उसकी पत्नी, जो गणेश जी को केवल एक पत्थर की मूरत मानती थी। जब साहूकार घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी ने गणेश जी की प्रतिमा को जमीन के नीचे दफना दिया। लेकिन उसके बाद आधी रात को जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे नगर के होश उड़ा दिए। इस कथा में छिपा है एक ऐसा अद्भुत रहस्य और सीख जो आपके जीवन से सारे विघ्न और दुखों को दूर कर देगी। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। चलिए भक्ति के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिकापुरी नाम के एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक साहूकार अर्थात सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार नगर का एक माना हुआ व्यापारी था। वह अपने व्यापार में जितना कुशल था, धर्म कर्म और ईश्वर भक्ति में भी उतना ही लीन रहता था। साहूकार के दिल में भगवान श्री गणेश जी के प्रति अटूट और निष्काम श्रद्धा थी। उसने अपने घर के सुंदर मंदिर में रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की एक अत्यंत भव्य और मनमोहक प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। साहूकार का नियम बहुत कठोर और पक्का था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता था, विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करता, उन्हें दूर्वा मोदक रोली अक्षत और पुष्प अर्पित करता था। भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही वह स्वयं अन्न या जल की एक बूंद भी ग्रहण करता था। साहूकार की इस अनन्य भक्ति के कारण उसका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता गया। नगर में उसका बहुत मान सम्मान था और लोग उसके धार्मिक प्रवृत्ति की सराहना करते थे। साहूकार जहाँ धार्मिक, दयालु और विनीत स्वभाव का था, वहीं उसकी पत्नी अर्थात सेठानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। सेठानी अत्यंत अहंकार, आलस और नास्तिकता से भरी हुई थी। उसे पूजा पाठ, जप तप और धर्म कर्म में जरा भी रुचि नहीं थी। जब भी साहूकार पूजा में बैठता, सेठानी मन ही मन चिढ़ती और उसे ताने देती। सेठानी का मानना था कि घर में जो भी धन दौलत और सुख सुविधाएं हैं, वे सब साहूकार की कड़ी मेहनत और चालाकी का नतीजा है, ना कि किसी पत्थर की मूरत अर्थात प्रतिमा की कृपा का। वह हमेशा साहूकार से कहती, आप व्यर्थ में ही सुबह सुबह समय नष्ट करते हैं। यदि आप इतनी देर में व्यापार संभालें तो हमारा लाभ और बढ़ जाए। यह पत्थर की मूर्ति भला किसी को क्या दे सकती है। साहूकार हमेशा मुस्कुराकर शांत रह जाता और कहता, प्रिय, यह संसार और हमारी सांसारिक वस्तुएं सब गणेश जी की ही देन है। विघ्नहर्ता ही हमारे संकटों को हरते हैं। तुम भी भक्ति का महत्व समझोगी जिस दिन उनकी कृपा का अनुभव करोगी। लेकिन सेठानी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार साहूकार को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाने की आवश्यकता पड़ी। उसे यात्रा पर कई दिनों के लिए निकलना था। प्रस्थान करने से पूर्व साहूकार ने अपनी पत्नी को पास बुलाया और बड़े ही प्रेम व नम्रता से आग्रह किया। साहूकार, हे प्रिय, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। घर का ध्यान रखना। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर के गणेश जी की पूजा का नियम टूटना नहीं चाहिए। तुम रोज सुबह स्नान करके श्री गणेश जी को दूर्वा मोदक अर्पित करना और उन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करना। सेठानी ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, परंतु उसके मन में कपट और दुर्भावना भर गई। उसने सोचा, अच्छा मौका मिला है। जब सेठ जी घर पर नहीं रहेंगे तब मैं देखती हूँ कि इनके गणेश जी मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं और कैसे भोग मांगते हैं। साहूकार के घर से निकलते ही
सेठानी ने अपनी कुटिल योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने पूजा का सामान दूर फेंक दिया। फिर उसने मंदिर से भगवान गणेश जी की पवित्र प्रतिमा उठाई, उसे एक पुराने मैले कपड़े में लपेटा और घर के पिछवाड़े आंगन के एक कोने में गहरा गड्ढा खोदा। उसने गणेश जी की प्रतिमा को उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी और समतल कर दिया, ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। मिट्टी डालते समय सेठानी मुस्कुराकर बोली, अब देखती हूँ तुम्हारा गणेश जी कैसे पूजा लेता है और कैसे तुम्हारे घर की रक्षा करता है। इसके बाद उसने निर्भय होकर आराम से खाया पिया और सो गई। कुछ दिनों के पश्चात साहूकार अपना व्यापार समाप्त करके खुशी खुशी घर वापस लौटा। घर पहुंचते ही उसने हाथ पैर धोए और सबसे पहले अपने प्यारे प्रभु गणेश जी के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ा। परंतु जैसे ही उसने मंदिर का पर्दा हटाया, उसके होश उड़ गए। मंदिर का सिंहासन पूरी तरह खाली पड़ा था। भगवान गणेश जी की मनमोहक प्रतिमा वहां नहीं थी। साहूकार का हृदय कांप उठा। उसने घबराकर सेठानी को पुकारा, सेठानी, ओ सेठानी, हमारे गणेश जी कहाँ गए? सिंहासन खाली क्यों है? सेठानी ने बहुत ही चालाकी से अनजान बनने का नाटक किया और बोली, मुझे क्या पता, आपके जाने के बाद मैं तो अपने काम में व्यस्त थी। हो सकता है कोई चोर चुरा कर ले गया हो या स्वयं आपके गणेश जी ही कहीं चले गए हों। साहूकार ने पूरा घर छान मारा। उसने अलमारियां, कमरे, कोठरी, हर जगह गणेश जी को ढूंढा, परंतु प्रतिमा कहीं नहीं मिली। साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, अवश्य ही मुझसे कोई घोर अपराध हुआ है। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, जिससे रुष्ट होकर मेरे विघ्नहर्ता मुझे छोड़कर चले गए हैं। प्रभु के बिना मेरे इस धन दौलत और जीवन का क्या मूल्य है? अत्यंत दुखी होकर साहूकार ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे गणेश जी वापस नहीं आएंगे, मैं ना तो अन्न का एक दाना मुंह में डालूंगा और ना ही जल की एक बूंद पीऊंगा। साहूकार मंदिर के आगे जमीन पर बैठकर रोते रोते गणेश जी का ध्यान करने लगा। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। साहूकार भूखा प्यासा ब्रह के आंसू बहाते बहाते अंततः मूर्छित होकर वहीं सो गया। उसकी निष्काम, निष्कपट और अटूट भक्ति देखकर भगवान श्री गणेश जी का सिंहासन डोल उठा। भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी आधी रात को साहूकार के स्वप्न में प्रकट हुए। स्वप्न में भगवान गणेश जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। उनके मस्तक पर मुकुट चमक रहा था और उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। भगवान गणेश जी ने साहूकार से कहा, हे मेरे परम भक्त, उठो और उदास होना बंद करो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानता और अहंकार के वश में आकर मेरी प्रतिमा को एक कपड़े में लपेटकर घर के आंगन में खोदे गए गड्ढे में दबा दिया है। तुम प्रातःकाल उठो और आंगन के उत्तरी कोने की मिट्टी खोदो। तुम्हें मेरी प्रतिमा वहीं सुरक्षित मिलेगी। अपनी पत्नी पर क्रोध मत करना, उसी सही मार्ग दिखाना। यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही साहूकार की आंख खुली। स्वप्न की बात याद आते ही उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ घर के आंगन में पहुंचा। उसने कुदाली उठाई और स्वप्न में बताए गए स्थान अर्थात आंगन के कोने की मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ा ही खोदने पर उसे वह कपड़ा दिखाई दिया। साहूकार ने अत्यंत सावधानी से मिट्टी हटाई और कपड़े को खोला। कपड़ा खोलते ही उसे गणेश जी की वही पावन और तेजस्वी प्रतिमा दर्शन देने लगी। प्रतिमा को देखते ही साहूकार के आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने प्रतिमा को अपने हृदय से लगा लिया और चूमने लगा। साहूकार प्रतिमा को लेकर तुरंत घर के अंदर आया। उसने पंचामृत और गंगाजल से गणेश जी का अभिषेक किया।
नवीन वस्त्र पहनाए, दूर्वा, चंदन, रोली और ताजे मोदक अर्पित कर आरती उतारी। यह सारा दृश्य सेठानी दूर खड़ी होकर आश्चर्यचकित नजरों से देख रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, जिस प्रतिमा को मैंने रात के अंधेरे में जमीन के इतने नीचे गाड़ दिया था, उसके बारे में सेठ जी को कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया था। साहूकार ने सेठानी की तरफ देखा और बड़े शांत भाव से स्वप्न की पूरी बात बताई। साहूकार की बात सुनते ही सेठानी के अहंकार का घड़ा फूट गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी नास्तिकता, अज्ञानता और किए गए अपराध का गहरा एहसास हुआ। वह थर थर कांपने लगी और तुरंत गणेश जी की प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ी। वह रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं पापिनी हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने अहंकार में आकर आपका भारी अपमान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर उसने अपने पति साहूकार के पैर पकड़कर भी अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। दयालु भगवान गणेश जी तो भाव के भूखे हैं। सेठानी के सच्चे पश्चाताप को देखकर प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद सेठानी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका स्वभाव नम्र और धार्मिक हो गया। वह अब प्रतिदिन साहूकार से भी पहले उठकर मंदिर की सफाई करती, अपने हाथों से गणेश जी के लिए मोदक और चूरमा बनाती। दोनों पति पत्नी मिलकर नियम से सुबह शाम गणेश जी की पूजा आरती करने लगे। भगवान गणेश जी की असीम कृपा से उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उनके घर में धन धान्य, आरोग्य, सुख शांति और समृद्धि के भंडार भर गए। नगर के अन्य लोग भी उनके इस भक्ति भाव को देखकर गणेश जी के भक्त बन गए। भगवान रूप और धन के नहीं, बल्कि सच्चे भाव निष्ठा के भूखे होते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से प्रभु को याद करता है, प्रभु उसके हर संकट में साथ खड़े रहते हैं। ईश्वर के प्रति संशय या अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा पश्चाताप व्यक्ति के पापों को धोकर उसे सही मार्ग पर ले आता है। जो भी श्रद्धालु इस गणेश जी और शेष सेठानी की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, श्री गणेश जी महाराज उसके जीवन के सभी विघ्नों को हल लेते हैं और घर में रिद्धि सिद्धि का वास करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शेष सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और उनके भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती।